Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए। हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुँचे नवदीप नर्सिंग होम, पचम्बा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। पचम्बा थाना क्षेत्र के कमरसाली में नवनिर्मित घर का छज्जा गिरने से मां बेटे की हुई मौत, दादी भी गंभीर रूप से घायल, दादी कराची रिम्स में चल रहा है इलाज। मुफस्सिल थाना के चुंगलो गांव में स्कॉर्पियो वाहन से मवेशी चोरी करने पहुंचे चोरों को ग्रामीणों ने दबोचा, चोर की धुनाई करने के बाद पुलिस के किए हवाले। कृतिका ने मैट्रिक परीक्षा में लहराया परचम, पूरे राज्य में 7वां स्थान लाकर गिरिडीह का नाम किया रोशन। और झामुमो जिला अध्यक्ष ने डीवीसी और बिजली वितरण निगम लिमिटेड को 3 दिनों का दिया वक्त, बिजली व्यवस्था सुधार नहीं होने पर डीवीसी स्टेशन को बंद करने की दी चेतावनी। पचम्बा थाना क्षेत्र के कमरसाली गांव में सोमवार की देर रात नवनिर्मित मकान का छज्जा गिर जाने से एक महिला और उसके 2 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल भी है, जिसका इलाज रांची रिम्स में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कमरसाली निवासी जफरुद्दीन अंसारी के नवनिर्मित मकान का छज्जा गिरने से यह हादसा हुआ, जिसमें जफरुद्दीन अंसारी की बहू टीसू परवीन, 2 वर्षीय पोता मोहम्मद डुग्गू और जफरुद्दीन अंसारी की पत्नी गुड़िया खातून गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें आनन फानन में रात के वक्त इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन तीनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज करते हुए रांची रिम्स रेफर कर दिया। परिजन तीनों को एम्बुलेंस के माध्यम से रांची ले जाने लगे, जिसमें रास्ते में ही बहू टीशू परवीन और 2 वर्षीय पोता ने दम तोड़ दिया। वहीं जफरुद्दीन अंसारी की पत्नी गुड़िया प्रवीण का इलाज रांची रिम्स में चल रहा है। घटना से पूरे इलाके में मातम का माहौल है, वहीं परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। तो 7 बजे लगभग हम लोग घर से निकले, हम खाना वाना खा के हमको बोला पापा से जाएंगे गुपचुप खाने के लिए। तो ठीक है बेटा, नहीं तो चलो गुपचुप खा लेना, उधर से साग सब्जी लेते चल आना। तो शाम को 7 बजे हम अलकापुरी में छोड़े, राजदूत शोरूम के पास। इन लोग को छोड़ा, बोले कि बेटा अपना टोटो है, तुम लोग खा पी लेना, जैसे पहुँचा देगा टोटो से घर। बोले ठीक है पापा। तो वो लोग खा पी लिए, वहाँ खाने लगा और हमको जो छोड़ने चल गए नवजीवन में। हमारा एम्बुलेंस नवजीवन में खड़ा रहता है, तब नवजीवन चले गए। नौजीवन जाने के बाद हमको लगभग 10 साढ़े 9 10 के बीच में हमको फोन किया कि पापा जल्दी घर आ। वकील बेटा, बोले ऐसे बात हो गई। वकील होने से जब आए गाड़ी लेकर स्पीड में, देखते हैं पूरा रोड पर पूरा भीड़ लगा है। अब हमको आखिर वकील हम घरवा देखे कि उधर उसको देखे, हम कुछ देखे सुने कुछ नहीं किया। फिर उठाए पुतों के, पहले पुतैया के लेकर भागे, तब पूछे कि पोतवा कहाँ मेरा। बोल पोतवा जैसे बाबू लेकर के गलो डॉक्टर ही। अब वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं पोता नहीं है मेरा। तो फिर पता करने लगे कि कहाँ है, बोलना चेतरडी सदर लेके गया। तो चेतरडी सदर में फिर फोन किए, तो फिर वहाँ से लेकर के उसको पहुँचाया भंडारीडीह। तो भंडारीडीह फिर उसको लेकर के हम फिर जाने लगे धनबाद। और धनबाद जैसे पहुँचे, पहले जब सदर पहुँचे, सदर में
इसको देखा, बोला कि भैया बहुत सीरियस है, इसको जितना जल्दी हो धनबाद लेके भाग जाइए। जब धनबाद लेके जाए गए तो धनबाद पहुंचे, वहाँ पर जैसे देखा धनबाद में, तैसे बोला कि भैया आपके पास टाइम नहीं है। कौन हॉस्पिटल लेके गए थे? धनबाद PMCH। अच्छा, वहाँ लेके गए, वहाँ बोले देखा, बोला कि भैया टाइम नहीं है आपके पास, जितना जल्दी इसको धनबाद लेकर रांची रिम्स जितना जल्दी लेके जा सकते हैं, रांची रिम्स लेके चल जाइए। फिर वहाँ से जो है तुरंत लेकर के भागे, स्ट्रेचरों से नहीं उतारे, अपना स्ट्रेचर से, वही स्ट्रेचर में फिर लोड रहा और उसी के स्ट्रेचर में पूरा कंप्लीट घुसाए और बच्चा को गोद में आगे लिए और लेकर के फिर भागे वहाँ से। फिर कहाँ गए? भागे रांची पहुँचे। अच्छा, रांची पहुँचते पहुँचते डेथ कर गया। हुआ था क्या? भैया जो देख रहे हैं सामने, घर का ऊपर जो छज्जा रहता है वो छज्जा गिर गया था। कैसे गिरा? दरवाजा खोलने कैसे? का? दरवाजा खोलने के लिए गया था और उस समय कैसे गिर गया आप क्या जानता है? हाँ। अपना आप गिरे। इसमें कौन कौन लोग घायल हुआ था? एक मेरा बहू है। क्या नाम था उसका? तुसिया खातून। हाँ, तुसिया खातून। रुसिया खातून। तुसिया खातून। हाँ, अब पोता? एगो मेरा पोता है, उसका हम लोग 2 साल का है, लेकिन उसको हम लोग डुग्गू डुग्गू करके बुलाते हैं। हाँ। ठीक है, उसका नाम अभी क्लियर नहीं रखे हैं। अच्छा। ठीक है। और परिवार मेरा जो है उसका नाम है गुड़िया खातून। वो घायल है अभी? वो भी घायल है। अच्छा। उसको इतना के बाद जो लगा था, समझ गए, इतना बाद मेरा परिवार को लगा था, और ये जो मेरा पोता बहू जो था उससे दब गया। फसल थाना क्षेत्र के जसपुर पंचायत अंतर्गत चुंगलो गांव में सोमवार की रात मवेशी चोरी के आरोप में ग्रामीणों के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़कर उसकी धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। 5 की संख्या में मवेशी चोरी करने पहुंचे चोरों को ग्रामीणों ने पहले पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पशु चोरों में शामिल एक चोर ने गाँव वालों पर पिस्तौल लहराते हुए गाँव से निकल भागे। वहीं ग्रामीणों के हत्थे चढ़े चोर जमाल अंसारी जामताड़ा जिले के नारायणपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। चुंगलो गांव में सोमवार की रात ग्रामीण पशु सुरक्षा समेत अन्य मुद्दों को लेकर बैठक कर रहे थे। देर रात होने के बाद बैठक समाप्ति कर गांव के लोग जैसे ही अपने घर पहुंचे, गांव में 2-4 पहिया वाहन दाखिल हुआ। अत्यधिक गर्मी होने के कारण छत पर सो रहे लोग वाहन को देखने लगे। तभी टाटा मैजिक वाहन पर गांव वालों ने मवेशी लदा देखा, जिससे ग्रामीणों की कान खड़ी हो गई। तभी दूसरे वाहन स्कॉर्पियो पर पशु चोरों के द्वारा गांव के ही एक किसान के बैल को पकड़कर घुसाने की कोशिश की जाने लगी, जिसके बाद गांव वाले हल्ला करते हुए एकत्रित हो गए और चोरों को खदेड़ना शुरू कर दिया, जिससे घबराए चोर भागने लगे। इसी दौरान स्कॉर्पियो वाहन गांव के एक सकरी गली में पलट गई, जिसमें एक चोर जमाल अंसारी पकड़ा गया, जबकि टाटा मैजिक पर सवार अन्य 4 चोर ग्रामीणों को बंदूक दिखाते हुए भागने में सफल रहे। ग्रामीणों की पकड़ में आए जमाल अंसारी ने अपने सहयोगी चोरों का नामों का भी खुलासा किया है। उसने बताया कि उसके साथ जामताड़ा जिले के मनीर अंसारी, असगर अंसारी, अहिलियापुर थाना क्षेत्र के हरला गांव निवासी ताजमुल अंसारी, पंडरिया गांव के इम्तियाज अंसारी आदि लोग बीते कई वर्षों से इस धंधे में शामिल है और सभी 2 वाहनों से मवेशी चोरी करने पहुंचते थे। कहाँ घर आपका? कहाँ है? घर लखनऊ। कहाँ पड़ता है? वीडियो काट कर होता है यार। कहाँ से आप लोग कहाँ से आए थे? वहीं से? क्या करने के लिए आए थे? वो लोग हमको बताया कुछ नहीं, गाय चोरी करने के लिए लोग आया था। अच्छा, हमको लेके चल आया। उसके बाद इधर से गली में गए, उसके बाद उधर वो लोग माल पकड़ रहा था। माल नहीं, जानवर का नाम तो दिया। जानवर पकड़ रहा था। हाँ। उसके बाद वहाँ से चल दिया वहाँ से। उसके बाद आगे में बाइक लगा हुआ, तो वही बोला, इम्तियाज बोला निकल जाएगा गाड़ी, बोल साइड से पार कर दो, है ना, निकल जाएगा गाड़ी, साइड से पार कर दो। गाड़ी वहीं रह गई, मतलब गाड़ी पलटी हो गई। और क्या ये पिस्टल वगैरह लेकर के भी आया था? गाड़ी चढ़ाना भी चाहा आदमी पर। हाँ? और लगता है 1-2 आदमी को रोकना भी चाह रहा था गाड़ी से, भागने के चक्कर में खड़ा कर दिए थे गाड़ी। उधर हम लोग गड्ढा तरफ कूदा दिए, गाड़ी पलटी मार दी। इसी में पकड़ा गया। कितना दिन से काम कर रहे हैं? हम तो सर ये काम नहीं कर रहे, फर्स्ट टाइम हमको लेके आया है।
अब मेरा पैर टूटा हुआ 4 महीना से, बोलिएगा तो पेपर दिखा देंगे, मतलब 4 महीना का बाद आज हम फर्स्ट बारे हुए कि और लोग हम नहीं आ रहे थे, जबरदस्ती लेके आ गए। चारों नाम क्या क्या है? एगो का है इम्ताज अंसारी, ताजमुल अंसारी, मनीर अंसारी और असगर अंसारी। कहाँ है चारों? 2 ठो है बेलापुर थाना का और 3 ठो हम लोग का नारायणपुर थाना। कितना दिन से वो लोग ये कांड कर रहा है? वो लोग बहुत दिन से करता है। वो क्या करता है? कहीं पकड़ा जाता है बंदूक दिखा के भाग जाता है क्या? चारों के पास बंदूक था रात में। किसके पास था पिस्टल? एक ठो किसके पास? इम्ताज का पास। इधर गांव वालों ने बताया कि गांव में बीते कुछ दिनों से मवेशी की चोरी हो रही थी, जिसको लेकर गांव वाले मवेशी सुरक्षा और फसल सुरक्षा को लेकर सोमवार की रात आपस में बैठक कर चिंतन मनन कर रहे थे। देर रात होने के कारण गांव वाले घर चले गए, लेकिन गर्मी होने के कारण कुछ लोग छत पर सो रहे थे। तभी गांव में 2 वाहन प्रवेश किया, जिसमें मैजिक वाहन पर पशु लोड होने के कारण लोग सचेत हो गए, लेकिन दूसरे वाहन स्कॉर्पियो पर पशु चोरों द्वारा एक जानवर को लोड किया जा रहा था, जिसे देखकर सभी ग्रामीण एकजुट होकर चोरों को पकड़ने लगे। तभी टाटा मैजिक पर सवार चोरों ने बंदूक लहराते हुए ग्रामीणों को डराना शुरू कर दिया और गांव से निकल भागे। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हम जसपुर पंचायत से हैं, चुंगलो गांव से। हमारा नाम विक्रम सिंह है। हमारा किसान सुरक्षा, जानवर सुरक्षा, फसल रक्षा और किसान एकता का अभियान चल रहा है 14 तारीख से, इसी महीने की। तो हम लोग रात में 1 बजे खाना उना खा के 1:15 बज रहा था, मंथना कर रहे थे इसी विषय में। तब तक ले जानवर चोर वाला पिकअप लेके, पिकअप में भी शायद जानवर लोड था और बोलेरो था, स्कॉर्पियो में एक हमारा बैल जो कि अपने काबू में पकड़ के और पिकअप में स्कॉर्पियो में डाल दिया था। तब तक हम लोग को जानकारी पड़ गया, हम लोग छत में थे, नीचे की आवाज़ से तो हम लोग जागे और उस चोर को पकड़ने में सफलता पाए, जिसमें चोर में 4 फरार हो गया। एक के पास पिस्टल था, उसको भी पकड़ लिए थे, लेकिन पिस्टल दिखा के और भाग गया। हम अपना जान बचाएं पिस्टल से, लेकिन एक चोर को पकड़ के काबू में रखे हैं। आज थाना प्रभारी को बुला के और अभी सौंप दें। थाना प्रभारी आगे इस केस को आगे बढ़ाएं। हाँ बताइए। मैं गुलाब सिंह, पंचायत जसपुर, ग्राम चुंगलो। करीब 1:15 बजे रात्रि को हम लोग जेसीबी से अपना कुछ काम करवा रहे थे, तो ग्रामीणों ने छत पर 2-4 ग्रामीण सोया था, उन्होंने गाड़ी का आवाज़ सुना और बैल को पकड़ने का आवाज़ कुछ आया, हाँकने का आवाज़। तो फिर इन लोगों ने हम लोगों को फ़ोन किया, 4 जन आके हम लोग गाड़ी का पीछा किए और उसको आगे पीछे करके टेके और पकड़ने का कोशिश किए, तो वो गाड़ी को धक्का मारते हुए मारने का प्रयास किया। फिर हम लोगों ने ईंट पत्थर से उसका शीशे को ध्वस्त किया। फिर वो अनबैलेंस होकर के रोड से बाहर जा गिरा। उसके बाद उसको पकड़ने के क्रम में उन लोग 6 जन थे। 6 जन में से उन लोग 2 जन तो पहले निकल चुके थे, जब तक हम लोग अपना बाइक वगैरह उठाए, धक्का मार दिया था उसको। और बीच में एक लड़का, जब एक लड़का को पकड़े तो वो पिस्टल निकाल के दिखाया, साला ठोक देंगे, तो उसको भी छोड़ दिए। और एक विदाउट पिस्टल का जो था वो हम लोग उसको धर दबोचे और ग्रामीणों के साथ हवाला उसको दिए। फिर जाके अपना थाना प्रभारी को फ़ोन किए, वो असर आए। उसके बाद उनको सही सलामत। क्या नाम था उसका? नाम उसका था जमाल अंसारी। अच्छा, थाना का था उसका अंसारी, पिता सानू मियाँ, ग्राम लखनूडी, पंचायत बंदर चुआ, थाना नारायणपुर, जिला जामताड़ा। मोबाइल नंबर 9122477638। दूसरा था इम्तियाज अंसारी, पिता पता नहीं, ग्राम पंडरिया, सामान लेस था ये इन्होंने ही पिस्टल दिखाने का काम किया था। अच्छा, इसका थाना अहिलापुर है, जिला गिरिडीह है। मोबाइल नंबर इसका है 8797780355। घर का नंबर दिया है, मोबाइल नंबर वो भी। और तीसरा था ताजमुल अंसारी, पिता पता नहीं है नाम उसका, ये था तरला का, अहिलापुर थाना का है ये भी। अच्छा, जिला गिरिडीह का। चौथा था मनीर अंसारी, पिता हुसैन मियाँ, ग्राम लखनूडी, थाना नारायणपुर, जिला जामताड़ा। पांचवा था यसगर अंसारी, पिता अब्बास अंसारी, ग्राम लखनूडी, थाना नारायणपुर, जिला जामताड़ा।
मतलब मवेशी चोरी करने के क्रम में आया था और ये बार बार जब इनको पूछताछ किया गया तो ये बताया कि नहीं, हम लोग एक दिन छोड़ एक दिन इधर भ्रमण करते हैं, जायजा लेते हैं और इस तरह से आज पकड़े गए। वहीं ग्रामीणों ने देर रात इस घटना की सूचना मुफस्सिल थाना इंस्पेक्टर कमलेश पासवान को दी, जिसके बाद पुलिस दल बल के साथ गांव पहुंची और आरोपी जमाल अंसारी को अपनी हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस से गिरफ्तार आरोपी से उसके सहयोगियों के बारे में पूछताछ कर रही है। गाड़ी अरे ये चला के ले जाएगा सर, इतना तेज है वो सब पूजा उर्जा निकल गया, कहाँ पे होता है और आगे निकल लिया। तीसरी प्रखंड अंतर्गत चंदोरी पंचायत की कृतिका कुमारी ने मैट्रिक में पूरे राज्य में 7वां स्थान लाकर पूरे गिरिडीह जिले का नाम रोशन किया है। सचिन कुमार की बेटी कृतिका +2 बरहमसिया विद्यालय की छात्रा है। कृतिका की इस सफलता से माता पिता ही नहीं बल्कि पूरा इलाका गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कृतिका के द्वारा झारखंड में 7वां स्थान प्राप्त किए जाने से विद्यालय के शिक्षकों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। विद्यालय के शिक्षकों ने कृतिका को आशीर्वाद दिया है। मैट्रिक का रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद कृतिका के घर में उत्साह का माहौल देखा गया। रिजल्ट आने के बाद जैसे ही कृतिका के माता पिता को पता चला कि उनकी बेटी ने पूरे झारखंड में 7वां स्थान प्राप्त किया है, वह फूले ना समाये और अपनी बेटी को मिठाई खिलाकर इस सफलता के लिए आशीर्वाद दिया। झारखंड में 7वां स्थान प्राप्त करने वाली बेटी कृतिका ने यूपीएससी को अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। कृतिका को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करना चाहती हैं आगे बढ़ फिर? यूपीएससी की तैयारी करेंगे। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। आपकी बेटी इतना अच्छा नंबर लाई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। आगे बेटी के पढ़ इसी तरह मेहनत करती रहेंगे, बस ये कोशिश करेंगे। आगे इसको पढ़ाइएगा ना? हाँ सर। क्या बनाने की सोच रहे हैं? जो इसका इच्छा होगा वो बन जाएगी। हम लोग कोशिश करेंगे जिसका इच्छा का ख्याल रखेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा 29 मई से 14 जून तक मन का मिलन पखवाड़ा चलाया जाएगा। मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि झालसा रांची के निर्देशानुसार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में मन का मिलन पखवाड़ा न्याय मंडल में किया जाएगा। मध्यस्थता की महत्ता एवं उपयोगिता को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन 15 दिनों तक किया जाना निर्धारित है। इस दौरान आमजनों के बीच निरंतर जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श सेवाएं, दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों से मध्यस्थता तथा लोक अदालत की सफल कहानियों के बारे में जानकारी प्रदान करना, विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों तथा वाद पूर्व मामलों में पक्षकारों के द्वारा आवेदन प्राप्त कर उन्हें विधिक सहायता प्रदान करना एवं आमजनों तथा पक्षकारों को मध्यस्थता से संबंधित सुझाव एवं सलाह देने का कार्य किया जाएगा। खालसा के निर्देशानुसार एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है हमारे गिरिडीह जिले में और डीएलएसए गिरिडीह इस कार्यक्रम को कर रहा है। इस महीने की 29 तारीख से लेके 14 जून तक मन का मिलन पखवाड़ा प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। इसके तहत हम लोग जो मीडिएशन है, जो कि एडीआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है,
उसको लेके लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। मीडिएशन के बारे में मैं यही बोलूँगा अपने ओर से और आम जनमानस को आपके माध्यम से कि एक बहुत ही सरल तरीका है जिससे कि जितने भी अगर सपोज उन्होंने कोई केस कर दिया है और वो सुलहनीय नेचर का है, उस प्रवृत्ति का है जिसमें कि सुलह के आधार पर उसका निष्पादन किया जा सकता है, जिसके विषय में CRPC की धारा 320 में उसका वर्णन किया गया है, तो उन धाराओं में अगर वो फॉल कर रहा है उनका केस और अगर वो चाहते हैं कि रेगुलर करा सकते हैं। मीडिएशन किस स्टेज पे हो सकता है? तो मीडिएशन किसी भी स्टेज पे हो सकता है। एक बार अगर आप केस फाइल कर देते हैं और आपका केस उस कैटेगरी में फॉल करता है तो किसी भी क्षण आके दोनों पक्ष आपसी सहमति से एक समझौता बना करके आप अपने केस का निष्पादन करवा सकते हैं। ये जो प्रोग्राम हम लोग आयोजन करा रहे हैं जो कि 29 मई से लेकर 14 जून तक होगा, इसमें हम जिला प्रशासन से भी हमें बहुत सहयोग मिलने की उम्मीद है और एक हम टीम गठित करेंगे जिसके बारे में जानकारी आपको आने वाले समय में दिया जाएगा, जिसमें कि एक पुलिस पदाधिकारी भी जो भी कार्यालय अवधि है, जो अभी मॉर्निंग कोर्ट होने की वजह से सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे दिन तक कोर्ट का टाइम है हमारा, तो हमारे फ्रंट ऑफिस में एक पुलिस पदाधिकारी, हमारे जो टेली लॉ के एक लॉयर हैं वो और एक किसी मीडिएटर को, जो एक्सपीरियंस हमारे यहाँ मीडिएटर हैं, उनको वहाँ बिठाया जाएगा और जो भी पक्षकार आते हैं और उनको उसको लेकर के मीडिएशन को लेके अपने वाद को लेकर के किसी प्रकार की कोई शंका होती है कि कैसे मीडिएशन में हम जा सकते हैं, कैसे केस का सेटलमेंट करा सकते हैं, तो वो जानकारी उनसे ले सकते हैं। नहीं तो मेरे पास आकर के ऑफिस आवर्स में 7 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में किसी भी समय इस ड्यूरेशन में, और इसके बाद भी इसको हम कैरी करेंगे आगे, लेकिन अभी टू बिगिन विथ ये प्रोग्राम को हमको स्टार्ट कराना है 29 मई से और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग हैं और आम जनमानस अपने अपने केस का जो भी उनको निष्पादन कराना है उसको लेकर के वो लोग सामने आएंगे और आसानी से अपने केस का निष्पादन करेंगे मध्यस्थता के माध्यम से। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में 40-50 झामुमो कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक प्रतोष कुमार के कार्यालय का घेराव किया, जिसके बाद झामुमो जिलाध्यक्ष के साथ महाप्रबंधक के साथ एक वार्ता भी हुई, जिसमें महाप्रबंधक ने 2-3 दिन में बिजली की समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है। वहीं झामुमो जिलाध्यक्ष ने महाप्रबंधक को बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। उनके बाद जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी भी झामुमो कार्यकर्ता DVC के असिस्टेंट इंजीनियर के ऑफिस का घेराव कर 10-12 घंटे की लोड शेडिंग को कम करने की मांग की। वहीं झामुमो जिलाध्यक्ष ने 3 दिन में अपने मांगों को अमल नहीं करने पर DVC स्टेशन को बंद करने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि बीते 8 दिनों में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण लोगों को घर में रहना मुश्किल हो गया है। वहीं अनियमित बिजली कटौती से इस भीषण गर्मी में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गिरिडीह शहर को बिजली देना होगा, देना होगा, देना होगा। गिरिडीह शहर को बिजली देना होगा, देना होगा, देना होगा। नहीं तो बिजली बंद होगा, बंद होगा, बंद होगा। फोन रात के 2:30 बजे लोग फोन करता है, लोग 2 बजे आपके डायरेक्टली पहुंचता है कि बिजली क्यों बंद है भाई, आधा घंटा बिजली नहीं रहता है, आते आज बिजली आधा घंटा ट्रिप कर जाता है, 1 घंटा बंद हो जाता है। बाकी समस्या का समाधान कैसे होगा? आज आप कल का बता दिया कि DVC 10 घंटा सेट कर दिया, ये 11 घंटा कर दिया। ये तो समाधान हम जनता तो आपसे मांगेंगे, आपका कंज्यूमर है, हम तो आपसे बिजली मांगेंगे। आपका कहना सही है, 10 दिनों ये सरकार का भी हम विसूत्री को प्रदेश होने के अंदर सरकार का भी एक सिस्टम का मांग है। अब आम जनता ये समझती है कि बिजली में नाकामी प्रशासन का है, बिजली विभाग नाकाम हो गया, जनप्रतिनिधि विधायक हैं, सांसद है, वो लोग नाकाम फेल कर गया, सरकार फेल कर गई है। लोग आंकड़ा डालता है, सोशल मीडिया में लोग आंकड़ा डालता है कि रघुवर दास के टाइम में इसी महीने में बिजली का क्या। लेकिन आपको हम आश्वस्त कर रहे हैं कि पिछला 10 दिन से जो भी प्रॉब्लम रहा है ये आप हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कर देंगे। मेरा एक और चीज था कि जो बहरहाल जनता की समस्याओं को लेकर सत्ताधारी दल झामुमो जिलाध्यक्ष द्वारा किए जा रहे आंदोलन कितना रंग लाती है, यह बीते 2-4 दिनों में देखने को मिलेगी।
सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी का 417वां शहीदी दिवस स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान पिछले बुधवार से चल रहे अखंड पाठ का समापन व शहीदी दिवस को लेकर 40 दिनों तक स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में स्त्री सत्संग के द्वारा सुखमनी साहिब के पाठ का आयोजन किया गया। गुरु पर्व को लेकर रविवार को अखंड पाठ रखा गया था, जिसका समापन आज मंगलवार को शहीदी दिवस के दिन हुआ। इस दौरान देहरादून के रागी जत्था भाई हरप्रीत सिंह के द्वारा भजन कीर्तन प्रस्तुत किया गया। शहीदी दिवस के अवसर पर गुरुद्वारा के बाहर छबील का आयोजन किया गया, जिसमें आते जाते राहगीरों को मीठा ठंडा शरबत पिलाया गया। साथ ही लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सिख समाज के अलावा अन्य समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस संबंध में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि गुरु अर्जन देव जी को शहीदों का सरताज कहा जाता है। उन्होंने बताया कि 30 मई 1606 ईस्वी को मुगल शासक जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी की बढ़ती लोकप्रियता व प्रचार से सिखों के खालसा पंथ का तेजी से विस्तार देख जहांगीर सहन न कर सका, जिसके कारण उसने भीषण गर्मी के दौरान याशा व सियासत कानून के तहत लोहे की गर्म तवे पर बैठकर शहीद करने का हुक्म सुनाया। इस दौरान गुरुजी को इस भीषण गर्मी में तपते तवे पर बैठाकर उनके शीश पर गर्म गर्म रेत डाली गई, जिसके कारण उनका पूरा शरीर जल गया। जिसके बाद गुरुजी को ठंडे पानी वाली रावी दरिया में नहाने के लिए भेजा गया, जहां गुरुजी का पावन शरीर रावी में आलोक हो गया। जहां गुरुजी की ज्योति ज्योत समाई, उसी स्थान पर लाहौर में रावी नदी के किनारे गुरुद्वारा डेरा साहिब का निर्माण कराया गया, जो अब पाकिस्तान में है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम लोग अपने पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के शहादत दिवस को मना रहे हैं, जिसमें कि इनकी शहादत जो लाहौर में हुई है, ये उस समय के बादशाह जहांगीर ने इन्हें गर्म तवे पर, जिसके नीचे आग और ऊपर से गर्म रेत डाल करके शहीद किया गया। ये शहीदों के सरताज हमारे पहले ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने कौम के लिए शहीदी दी। हमारे कौम के पांचवें गुरु, इन्होंने सारे बड़े बड़े विद्वानों की, भट्टों की, संतों की बानी का संकलन कर आदि ग्रंथ जो बनाया था, उसी आदि ग्रंथ को हम लोगों ने आगे कुछ और बानी जोड़ के, सिखों हमारे गुरुओं ने जोड़ के इसे गुरु ग्रंथ साहब का नाम दिया। और यही हमारे अभी प्रेजेंट गुरु हैं, जिनको हम लोग मानते हैं कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब हैं। तो ये देन भी ये हमारे पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी की थी, जिन्होंने हमारा जो हरमंदिर साहब गुरुद्वारा अमृतसर साहब, जहाँ पर आप जानते हो कि इतनी आस्था है, उस गुरुद्वारे का निर्माण कार्य शुरू करवाया और वहीं पर उन्होंने आदि ग्रंथ सारी संगत को दिया। और उन्होंने ही तरन तारण साहब, जो कि अभी गोविंदवाल साहब में है, वहाँ पर गुरुद्वारे का निर्माण शुरू करवाया। में सबको जोड़ने का और गुरबानी का विकास करने का इन्होंने काम किया है। आज हम लोग उन्हीं को याद कर रहे हैं, उन्हीं का गुरुपुरब मना रहे हैं, पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। मौके पर प्रबंधक कमेटी के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ सम्मी, चरणजीत सिंह सलूजा, परमजीत सिंह दुआ, राजेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह सलूजा, देवेंद्र सिंह, अनमोल सलूजा, गुरमीत सिंह, गुरुदेव सिंह बग्गा, कुशल सलूजा, गोगी मारवा, गुरवंत सिंह मारवा, मिंकल सिंह, रोमल सिंह, संदीप सिंह, काकू सिंह, नवजोत अरोड़ा समेत समाज के सभी महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद थे। भाकपा माले द्वारा प्रखंड और अंचल कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ तीसरे प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष मंगलवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव शामिल हुए।
मौके पर भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को विभिन्न पंचायतों से आई वृद्धा व विधवा महिलाओं का पेंशन करने को कहा गया। साथ ही मनरेगा में भ्रष्टाचार, गैर मंजूरवा जमीन का रसीद काटने समेत 13 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति को मांग पत्र सौंपा गया। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर प्रखंड मुख्यालय में भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी गई। तो वो लिखेंगे आपका क्या होने वाला है ना, आपका बेटा होगा कि बेटी होगा, पहले पता चल जाएगा उसका बात। अब भाजपा यहाँ पर कौन है? इसलिए धीरेन्द्र बाबा से अब देश जाग चुका है। अब ये धीरेन्द्र बाबा, जोगी बाबा से चलने वाला नहीं है, मोदी बाबा से ये देश चलेगा। देश के रांची से भी सीएम से शिकायत करके इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराएगी। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम गरीबों के अधिकार के साथ कोई मतलब जो है सो समझौता नहीं कर सकते हैं। हम वीडियो साहब से 1 साल से मौका दे रहे हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि हम अवरेज सुधारेंगे। आज इन विधवाओं को देखिए आप लोग, 4 विधवा है और आज तालाब वाली सब तो भी काम बंद। अच्छा, एक व्यक्ति यदि एक स्कीम लिए हुए वो पेंडिंग है तो उसको दूसरा नहीं दिया जाएगा। और लाभुक स्वयं आए, हम खुद करवाएंगे लाभुक की जांच करके कि हाँ यहाँ लोग ऐसा भी है बिचौलिया लोग जो दूसरा को पता नहीं है उसका जमीन काम हो रहा है। बिचौलिया इशारे पर चलना एकदम पदाधिकारी को फॉलो नहीं करता। आदिवासी लोग कुआं खोलना चाहता है, आपने कुआं दिया लाइन चेतावनी दे देना चाहते हैं। आज 23 तारीख है, अगर 30 मई तक 30 मई तक अगर वीडियो साहब अपने पदाधिकारी को और अपनी व्यवस्था को नहीं बदले और भाजपा के इशारे पर चलना बंद नहीं किए तो पैसा लेना बंद करो। इन विधवाओं का पेंशन क्या है, यहाँ का वीडियो जवाब दो। आदिवासियों की जमीन पर ट्रेन काटना बंद करो। तमाम आदिवासियों को वन पट्टा देना होगा। ग्रीन कार्ड का गाँव में हम लोग ये हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और इस बार गरीबों के साथ जो नाइंसाफी होगा उसके खिलाफ लोग। मौके पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि भाजपा द्वारा धर्म व जाति के नाम पर की जा रही राजनीति को जनता समझ चुकी है। यह देश अब धीरेन्द्र बाबा, योगी बाबा और मोदी बाबा से नहीं चलेगा, बल्कि मजदूर, किसान, दलित, आदिवासियों की परेशानी को दूर करने से चलेगा। उन्होंने कहा कि पूरे धनबाद विधानसभा क्षेत्र में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। प्रखंड व अंचल कार्यालय में बगैर चढ़ावे के कोई काम नहीं होता है, जबकि भाजपा के लोग जनता के सवालों का जवाब देने के बजाय बूथ कमेटी बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे लोग अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं करेंगे तो ब्लॉक में तालाबंदी की जाएगी। इसी को 12 मई को अवगत कराए हैं। अभी भी आप देखें कि किस तरह से दर्जनों महिलाएं जो 60 साल से ऊपर है, विधवा, उसका भी पेंशन नहीं हुआ। और एक तरफ लोग सरोजन पेंशन योजना में कहते हैं कि हम 100 का 100% कर दिए। तो ये जो तीसरी में मनमाना राज चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और उसके प्रतिनिधियों के द्वारा जो विधायक के संरक्षण में तीसरी में जो काम हो रहा है, इसके खिलाफ में आज ये धरना था। अभी आप देखेंगे कि सैकड़ों बरस से जो आदिवासी जंगल में रह रहे थे, उनको ट्रेंच काटा जा रहा है, उनको रोड बंद किया जा रहा है, उसका जमीन छीना जा रहा है, जबकि हमारे संविधान में है कि आदिवासियों को वन पट्टा देने का अधिकार है। फिर उसको वन पट्टा नहीं देकर तो उसको क्यों हटाया जा रहा है? तो इस तरह के तमाम जो मुद्दे हैं और भाजपा के लोग जनता के सवाल पर लड़ाई लड़ने के बजाय बूथ कमेटी में लगे हुए हैं, फिर से लुटने के लिए, फिर से विधायक सांसद बनने के लिए। अब पूरे गाँव तीसरी धनवार की जनता, पूरे कोडरमा की जनता त्राहिमाम कर रहा है। पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पूरा कमीशन खोरी बढ़ा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं। इसी स्थिति में भाकपा माले लड़ाई लड़ी है। आज अंशु बनवाल, चंदन बनवाल के परिवार को न्याय नहीं मिला। प्रभाकर मंडल कौन जगह छिप गया जो आज तक लोग खोज नहीं पाया। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के माले हमेशा लड़ रही है, लड़ते रहेगी। और अभी 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। अभी वीडियो ने, यहाँ के कर्मचारियों ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो इस बार हम लोग ब्लॉक में ताला मारेंगे और पूरा तीसरी जाम रहेगा और यहाँ हजारों लोगों का धरना। मौके पर धर्मेंद्र यादव, मुन्ना राणा, राजकुमार दयाल,
मुन्ना गुप्ता, जयनारायण यादव, सहदेव ठाकुर, छोटी यादव, मन्नू यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। गिरिडीह प्रखंड प्रमुख पूनम देवी ने मंगलवार को पालमो और बरमोरिया पंचायत के कई जन वितरण प्रणाली दुकानों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही पीडीएस वितरण को लेकर स्थानीय ग्रामीणों से भी प्रमुख ने बातचीत की। निरीक्षण के क्रम में प्रमुख ने पीडीएस के संचालन में भारी गड़बड़ी पकड़ी है। इस बाबत प्रमुख पूनम देवी ने बताया कि दोनों पंचायतों के अंतर्गत कुल 6 जन वितरण प्रणाली दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस क्रम में कई गड़बड़ियां पाई गई, जिसकी सूचना प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दी गई है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह प्रखंड में पीडीएस संचालन में भारी गड़बड़ी हो रही है, जिसे सुधारने की जरूरत है ताकि इसका लाभ ग्रामीणों तक 100% पहुँचे। निरीक्षण के क्रम में सांसद प्रतिनिधि संजय शाह भी मौजूद थे। ऑनलाइन से हमको नहीं, हमको देखना है, आपका स्टाफ मिलाना था। ठीक है, हम डीएसओ को खबर कर दिए हैं, आप अपना हिसाब किताब वहीं दीजिएगा। बाकी क्या ऑनलाइन में कितना आदमी बढ़ गया है? हेलो, किसी से आदत है? पंचायत में पीडीएस के दुकान के लिए निरीक्षण के लिए गए और वहाँ हम लोग 3 दुकान निरीक्षण के लिए गए। उसमें दो दुकान का गड़बड़ी पाए गए। पहला दुकान, दूसरा दुकान माँ पार्वती महिला विकास समिति, उसमें बंद पाया गया है और उसमें गए तो बंद था। और दूसरा दुकान भारतीय महिला विकास समिति, उसमें तो गए तो वहाँ पे देखें कि इसमें रजिस्टर मेंटेनेंस है ही नहीं था। उसमें पूछा गया तो बोला कि मेरा पास नहीं है। उसके बाद कहाँ निरीक्षण किया? और उसके बाद गए पालमो पंचायत। पालमो पंचायत गए, पहला दुकान राजेश प्रसाद गुप्ता, उस जगह पर गए कि दुकान बंद पाया गया। उसको घर से बुलाए, आवाज़ दिए तो दुकान गए तो उसमें मतलब कोई रिस्पॉन्ड नहीं था। और बोले तो गलत तरीक़ा से व्यवहार करते हैं, बोलता कि आप कौन हैं या नहीं, हम परिचय भी दिए तो नहीं, बोला नहीं खोलेंगे दुकान, फिर बंद कर दिया। तो हम लोग रजिस्टर मांगे तो नहीं दिए। उसमें हम लोग उससे मांग करते हैं कि ये अनियमितता है और गड़बड़ी भी है। उसमें दुकान बंद पाया गया, पूरा राशन बंद करके रखा है। उसमें ग्रामीण भी आरोप लगाया। उसमें ग्रामीण से भी हम पूछे तो बोला 5 किलो अनाज कम देते हैं। सदर प्रखंड के मुफस्सिल पश्चिम भाग भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक मंगलवार को करहरबारी पंचायत भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मनोहर यादव ने किया। बैठक में अतिथि के तौर पर पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक उपस्थित थे। बैठक के दौरान 1 जून से जिले भर में चलाए जाने वाले महा जनसंपर्क अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान बताया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में देश हित के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है और योजनाओं से लोगों को लाभान्वित कराना है। बताया गया कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत सभी भाजपा के नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक में सुरेश प्रसाद मंडल, मनोहर यादव, रंजन सिन्हा, विनय कुमार मिश्रा, भीम रवानी, गंगेश्वर दास, सूरज कुमार राय, संतोष कुमार यादव समेत कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। आज गिरिडीह प्रखंड मुफस्सिल पश्चिमी भाग कार्य समिति मंडल कार्य समिति का बैठक किया गया, जिसमें आगामी 1 जून से महा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। 1 महीना मोदी जी के जितने भी योजना है, जितने भी कार्यक्रम है, जन जन तक पहुंचाना है। उनके जितने भी सुविधा है लोगों को पहुंचाना है और दिलाना है। जिसमें हमारे सांसद महोदया श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी भी उपस्थित रहेंगे, बाबूलाल मरांडी जी भी रहेंगे, वहाँ के विधायक भी रहेंगे। और एक ही उद्देश्य है कि जनता को जो भी नरेंद्र मोदी जी का योजना चल रहा है उसके धरातल तक उतारना, उनको जनता को लाभ दिलाना।
अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा लेदा में आयोजित 9 कुंडीय नवचेतना गायत्री महायज्ञ का समापन सोमवार देर रात दीप महायज्ञ के साथ संपन्न हो गया। समापन मौके पर 9 कुंडीय यज्ञशाला में हजारों लोगों ने अपने हाथों से यज्ञ भगवान को आहुतियां प्रदान की, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान 150 लोगों ने गायत्री महामंत्र की दीक्षा ग्रहण की। 20 बच्चों का मुंडन संस्कार, 100 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार, 6 बहनों का पुंसवन संस्कार भी कराए गए। वहीं 1008 दीपकों को प्रज्वलित कर गायत्री महामंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र सहित अन्य वैदिक मंत्रों से आहुतियां प्रदान कर सबके उज्जवल भविष्य एवं सुखी जीवन की कामना मां गायत्री से की गई। यज्ञ समापन पर गांव के लोगों में भविष्य में भी इसी तरह के आयोजन करने का संकल्प किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला प्रमुख कामेश्वर प्रसाद सिंह, बोकारो उप जौन प्रभारी बुद्ध प्रसाद वर्मा, राजेश कुमार वर्मा, राजेश कुमार राम, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, संजय कुमार, मुखिया माधुरी देवी, कृष्णा प्रसाद वर्मा, दीपक कुमार गुप्ता, रवि साहू, रमेश प्रसाद महतो, राजकुमार वर्मा, सहदेव प्रसाद वर्मा, उमेश प्रसाद महतो, अनिल कुमार वर्मा सहित लेदा एवं आसपास के लोगों के भरपूर सहयोग से संपन्न हुआ। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, देवेभ्यो नमः। जलम जलम गंधाक्षतम गंधाक्षतम पुष्पम पुष्पम धूपम धूपम दीपम दीपम नैवेद्यम नैवेद्यम समर्पयामि समर्पयामि। ततो नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और श्रद्धा से परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करिए। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाति रघुनायक सबरी के घर जाते, श्याम सूर्य की बाह पकड़ कर साथी गुर घर खाते, श्याम सूर्य की बाह पकड़ कर साथी गुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा, पर हमने दीप महायज्ञ की पूर्णाहुति में हम अपने शरीर की एक बुराई का नाम सभी मनी मन लीजिए। आज से सदा के लिए छोड़ दिया नित्य। ओम यंत्रम वाहवेन्द्र रुद्र मरुत सुमंति दिव्य ईश्वर वेदहि सामपदकर्मोपनिषदहि गायन्ति यं शामगा ज्ञानावस्थित कलगते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यांतं न विदुषुरासुरगणः। से किसी को खड़ा नहीं होना है। आप लोग का अर्थ मिलेगा, काहे घबरा रही हैं बेटा? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार। गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर पंचायत के तुरुकडीहा में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मैच का उद्घाटन मुख्य अतिथि युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने बल्लेबाजी कर एवं फीता काट कर किया, जिसके बाद उन्होंने सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका हौसला अफजल किया। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सोमवार देर रात से शुरू होकर मंगलवार सुबह 6 बजे तक चला, जिसमें कुल 16 टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट में अंबाडी की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन कर नाइट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला जीत लिया।
मैच को लेकर स्थानीय युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। देर रात तक चली इस मैच में काफी संख्या में दर्शकों की भीड़ भी जमी रही और लोगों ने इस नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का भरपूर आनंद उठाया। मौके पर मोहनपुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि वीरेंद्र राय, धनेश्वर मल्ला, राजू मल्ला, संदीप मल्ला, धीरज मल्ला, विक्की मल्ला, किशन मल्ला, रोहित मल्ला, मोहम्मद इमरान समेत कई लोग उपस्थित थे। काफी अच्छी शुरुआत कर सकते हैं हम इन दोनों टीमों के बीच में। खेल रहे हैं। ओवर की पहली बॉल दिशा से बटके बॉलर और ये वाइड। आज मोहनपुर पंचायत में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट नाइट मैच इस मौके पर शामिल होने का अवसर मिला और बहुत ही उम्दे तरीक़ा से यहाँ के युवाओं ने इस खेल को सजाया है। और मैं सबसे पहले सभी टीम के खिलाड़ियों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने हम लोगों को बुलाकर अपने प्रतिभा को दिखाने का काम किया। और मैं सभी इस क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजनकर्ताओं को भी अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद एवं बधाई देना चाहता हूँ। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।